बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे हम पहले टेंस को, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इजी वे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे। तो अब प्रेजेंट पास्ट का तो आपको पता है, ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस है। पीछे आप पढ़ते आए हैं, कुछ ऐसे टेंसेस थे जो ना परफेक्ट थे ना कंटिन्यूस थे, वो हैं इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी उन्हें कहते हैं। आगे आगे कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट भी कंटिन्यूस, पास्ट भी कंटिन्यूस, फ्यूचर भी आगे आगे परफेक्ट, प्रेजेंट भी परफेक्ट, पास्ट भी परफेक्ट, इसी तरह। अब है प्रेजेंट परफेक्ट भी कंटिन्यूस भी। मीनिंग ये कि मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा फेल जिसका ताल्लुक हाल से है या किसी भी ज़माना से है, लेकिन उसका कुछ मुकम्मल होना पाया जा रहा है और कुछ जारी होना पाया जा रहा है। कैसे है ये, कैसे हो सकता है? कुछ एक एग्जांपल देखें। मैं कुछ भी आप ले लीजिए एग्जांपल। मैं 5 बजे, आप सपोज़ करें कि अभी जो है वो 8 बजे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं 5 बजे से ये काम कर रहा हूँ। अब जो भी वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है या जो भी काम कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो 5 बजे से अब 8 का टाइम है, यानी इन 3 घंटों का काम उसका मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सिर्फ यहीं बात ख़त्म नहीं, अभी जारी है। अब ये बात आपको मेरा ख्याल है समझ आई होगी कि कुछ मुकम्मल यानी 3 घंटे का मुकम्मल हो चुका है, आगे पता नहीं कितना होगा, यानी जारी भी है। तो पता चला मुकम्मल भी है, जारी भी है। तो ये कौन सा है? आगे हम एग्जांपल इसकी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा समझे ना, जिस तरह हम पीछे से समझते आ रहे हैं। ऐसा फेल जो कुछ मुकम्मल हो चुका हो लेकिन कुछ जारी भी हो, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर वो प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर पास्ट के साथ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह फ्यूचर का। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। ये इस जुमले की तो आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी बिल्कुल सेम है। किसके साथ सेम है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या था? कर रहा है, कर रही हैं। इसमें भी ऐसा ही है। ता इसके आखिर पे, बेसिकली जो इसके उर्दू टेंसेस होते हैं उनमें आखिर पे जो है कॉमनली यही होता है। ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं। एक तो आपने पढ़ा ना, ता है, ती है, ते है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें ये इसके आखिर पे आता है। बेसिकली इसकी पहचान सेम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही। तो आप उसी तरह जिस तरह आपने उसे ज़हन में बिठाया इसे, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, जिसमें पहचान आती है वो कर रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है जी। उसमें टाइम मेंशन नहीं होता, लेकिन इस टेंस में पहचान सेम रहेगी, लेकिन इसमें टाइम मेंशन होता है। वो सुबह से, वो 10 दिनों से, वो 4 सालों से, वो शाम से ये कर रहा है, यानी उसमें टाइम मेंशन होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता ये चला, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इनमें टाइम को जिक्र किया जाता है। जब भी आप टाइम को मेंशन करेंगे तो आप इन्हीं टेंसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसमें कुछ जो भी काम जिसके लिए भी आप यूज़ करेंगे वो उसका कुछ मुकम्मल होना और कुछ आगे जारी रहना जो है वो खुद ब खुद समझ आएगा। तो बाकी डिटेल में देखते हैं। मैंने आपको पहचान बता दी। बेसिकली ता रहा है, ती रहे हैं, वो 10 दिन से ये करता रहा है, वो 5 दिन से ये कर रहा है। ठीक है जी। इस तरह की एक एग्जांपल आपके सामने, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा। अब देखें, रहा हूँ, ये किसकी पहचान है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन जब इसमें सुबह से आ गया ना, तो फिर आपने समझना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है जी। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि इसकी पहचान क्या होगी। बनाने का तरीका क्या है? सेम है। सेम से मीनिंग क्या? ऊपर देखें आप यहाँ पे कि कंटिन्यूस टेंसेस के रिलेटेड मैंने आपको एक जो है वो रूल बताया था कि कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस आएंगे उनके वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING, कमिंग, गोइंग, ठीक है जी, ईटिंग, वेटिंग, इस तरह की जो होती है वर्ब वो लगती है। एक बात क्लियर हुई। दूसरा मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के रिलेटेड अब आपने उसके वर्ब तो यहाँ पे क्लियर हो गया। परफेक्ट को आपने ये याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब्स आपने ये पीछे परफेक्ट टेंसेस में पढ़े हैं वही इसमें लगेंगे। थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आगे देखते हैं, शायद आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई लेकिन आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बनाने का तरीका क्या है?
सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी जो मैंने आपको बताया कंटिन्यूस में जो लगता है, ठीक है जी, वो लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखें हैज़ बीन, हैव बीन, यानी पीछे सिर्फ हैज़ था या हैव था, लेकिन अब यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। इसी तरह बाकी पीछे हैड था, यानी हैड जो पास्ट में था, यहाँ पे हैड बीन होगा। पीछे था विल हैव, यहाँ होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। समझ आ गई होगी। ये आपके तमाम जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हुए। लेकिन एक बात यहाँ पे हो रहा है, हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? जिसके साथ हैज़ लगता था, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, आई के साथ भी हैव बीन लगेगा। ये बात क्लियर हुई। सब्जेक्ट इनमें से कोई एक वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ इसमें हो रहा है, वो चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे सिंस या फॉर को, और उसके बाद जो टाइम हमने इसमें मेंशन करना है उसको लिखेंगे। अब सिंस और फॉर में से किसको यूज़ करेंगे ये हम लास्ट पे पढ़ेंगे। ये बस आपने याद रख लेना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज़ बीन, हैव बीन में से कोई एक वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद जो टाइम या जो ड्यूरेशन हमने मेंशन करना है वो। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर तो आपको नई कोई चीज़ समझ आई कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो इस पे किसी एक पॉइंट पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है जी। देयर इज़ नो लिमिटेशन। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की पहचान ये है, मैंने आपको आसान वर्ड्स में बता दी। ये थोड़े से पढ़े लिखे लफ्ज़ हैं, चलें आप इसमें भी देख लीजिएगा। मैंने तो आपको सादा सी बताई है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जो है वो इस्तिलाह में यहाँ से समझिएगा। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, रहा हूँ ये है इसकी पहचान। इसमें से सब्जेक्ट पहले हम लगाएंगे, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लगाना था। ये ऊपर देखें ना जो तरीका अभी हमने ये देखा है, हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक, आई के साथ क्या लगता है हैव बीन, तो लगा दें आई हैव बीन। उसके बाद जो इसका वर्ब है, वर्ब क्या है पढ़ना, ठीक है जी, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या है रीड। वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लगेगी, तो रीड को रीडिंग, आईएनजी साथ लगा, रीड के साथ आईएनजी लगाया तो रीडिंग हो गया। आई हैव बीन रीडिंग, ये क्या क्या लग गया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी। आगे हमने क्या लगाना है ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर या टाइम जो भी मेंशन करना है। तो इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, बुक जो है ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये है ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, इसके बाद सिंस या फॉर लगेगा। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, टाइम को मेंशन करने से पहले सिंस या फॉर में से हमने सिंस को यूज़ किया। क्यों सिंस को यूज़ किया, फॉर को क्यों नहीं यूज़ किया, अभी सिर्फ यहीं तक रहने दें, लास्ट पे इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ, आपको पता चला कैसे बनाया। चलें एक और चीज़ देखते हैं। डॉक्टर एक हफ्ता से मरीज़ का इलाज कर रहा है, रहा है पहचान आ गई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी है, लेकिन इसमें एक हफ्ता से टाइम मेंशन है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से आप निकल के आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है जी। तो इसका सब्जेक्ट इलादा करें, सब्जेक्ट लगा दिया दी डॉक्टर। आगे हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन में से द डॉक्टर जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ बीन लगाया, ठीक है जी। आगे इसमें से वर्ब क्या है इलाज करना, उसकी इंग्लिश होती है ट्रीट, उसके साथ आईएनजी लगाया। द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग, ऑब्जेक्ट द पेशेंट, ठीक है जी, यानी पेशेंट मरीज़। द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट। आगे सिंस फॉर में से कोई एक लगाएंगे, फॉर लगाया। आगे जो टाइम मेंशन है वो लिख देंगे फॉर अ वीक। यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलते हैं। ये नीचे और भी एग्जांपल्स हैं, आप देखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिंक्स आपको वीडियो के शुरू में या वीडियो के दरमियान में जहाँ पे भी आपको नजर आते हैं, बेसिकली शुरू में ही होंगे वो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। वरना आप जो है यहाँ पे कुछ लिंक्स जो हैं अगर नए हैं उन्हें लाजमी से विजिट कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग है। जो यहाँ पे पहले से देखते रहते हैं उन्हें तो पता है। नफ़ी के जुमले किस तरह बनाते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान हम नॉट लगाते हैं, बस ये हम पीछे सीख आए हैं। कैसे, एक फ़िक्रा देख लेते हैं। क्या, सॉरी इधर तो ये है, बारिश शाम से नहीं हो रही, शाम से हो रही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी पहचान है। लेकिन टाइम आ गया शाम से, तो हम वहाँ से निकले, प्रेजेंट कंटिन्यूस से निकले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आके हमने गाड़ी को स्टॉप किया और उसका स्ट्रक्चर देखा और इसे बनाना शुरू कर दिया। सब्जेक्ट उठाया, इट हैज़ नॉट बीन, इट जो है सिंगुलर है, इसके साथ इस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। तो इट सिंगुलर है, इसके साथ जो है वो हैज़ बीन आएगा। तो क्या लगाया हमने, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेनिंग क्या है वर्ब है प्लस आईएनजी है, इट हैज़ बीन रेनिंग। आगे सिंस फॉर में से कोई एक सिंस लगाया, आगे जो टाइम इसमें मेंशन है इवनिंग वो लगा दिया। लेकिन इसको मनफी बनाना है तो हैज़ बीन है हेल्पिंग वर्ब, उसके दरमियान हम नॉट लगा देंगे, मनफी वाला वर्ड लगा देंगे, नेगेटिव वाला जो वर्ड है वो हम लगा देंगे। तो क्या बना, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, ठीक है जी। सवालिया बनाना है,
तो दो वर्ड्स के इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, तो एक वर्ड को उठा के शुरू में ले जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल हैज़, सॉरी इधर से देख लें, क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है? तो देखें असलम सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसके रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा, तो हैज़ को शुरू में ले लें। हैज़ असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ठीक है जी। तो यहाँ पे लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन मार्क भी आता है। अगर इसी को आपने सवालिया भी बनाना है, मनफी भी बनाना है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैज़ असलम बीन नॉट, सॉरी हैज़ असलम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ठीक है जी। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। फॉर और सिंस में से किसको लगाएंगे? अगर एक आप शेर को याद रख लें, हमारे टीचर थे नासिर फ़रूक नजमी साहब, ईओ हैं, उन्होंने हमें एक शेर याद करवाया था, अगर आप वो याद रख लें तो उसमें मज़ीद आसानी होगी। लेकिन जो है वो आपकी आसानी के लिए वो कायदा कुलिया नहीं है, ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। वो शेर ये था, अरसा में जाएगी ना कुछ ना लगे फार बिना। यानी कि अगर आप किसी चीज़ की जमा बनाते हैं, यानी जो भी टाइम मेंशन है, अगर आप उसकी जमा बना सकते हैं, या तो उसकी आप जमा बना पाएंगे या नहीं। जैसे 4 है, इसकी अब जमा नहीं बन सकती, 4 चारों नहीं हो सकता, ठीक है जी। 4 4 ये इसकी हफ्ता ऊपर है, इसकी हम जमा बना सकते हैं, इसको प्लूरल कर सकते हैं ना, हफ्ता हफ्तों बन सकता है ना। तो कहते हैं गिना गिना गिनना, उसको दुगना करना, तिगना करना, जमा बनाना, ठीक है। अरसा में जाए, क्या है, ये जो आखिर पे जितने भी जमा आते हैं उनके आखिर पे लगा होता है, हफ्तों रातों, ये जो आखिर पे आ रहा है ना, तो ठीक है, ये बेसिकली वो कहते हैं कि अरसा में जाएगी ना। जब भी आप किसी वर्ड की जमा बनाएं और उसके आखिर पे ये आए हफ्तों महीनों, तो क्या करेंगे, कुछ ना लगे फौर बिना। यानी फिर सुने, अरसा में जाएगी ना कुछ ना लगे फौर बिना। यानी जब भी आप किसी चीज़ की जमा बना सकते हैं और बनाएं और उसके आखिर पे आए हफ्तों आए, ठीक है, हफ्तों महीनों कुछ भी इस तरह का आए, तो वहाँ पे हम सिर्फ फॉर ही लगाएंगे। अरसा में जाएगी ना कुछ ना लगे फॉर बिना, यानी वहाँ पे फॉर ही लगेगा, अदरवाइज सिंस लगेगा। लेकिन जिस तरह आमतौर पे पढ़ाया जाता है वो भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ी लिखी यानी ज़ुबान में भी हम इसे कवर कर लेते हैं, कोई ये ना कहे कि हम अनपढ़ हैं। सिंस इट इज़ यूज्ड फॉर टू मेंशन द पॉइंट ऑफ अ टाइम, यानी कि अगर टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम को हमने मेंशन करना हो तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ सिंस, ठीक है जी। उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फ़िक्रा में मुकर्ररा मुद्दत, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपने बताना हो तो हम सिंस को यूज़ करते हैं। मसलन दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात से, मंगल से, जुलाई से, 11 बजे से 1968, ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब इस तरह पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो वी यूज़ सिंस। बट अगर हमें मेंशन करना हो पीरियड ऑफ टाइम को, यानी मुद्दत को, मुकर्ररा वक्त को नहीं, मुद्दत को, एक ड्यूरेशन को, सो वी यूज़ फॉर, ठीक है जी। उस वक्त फॉर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब फ़िक्रा में मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन दी गई हो। मसलन 5 मिनट से, ये 5 मिनट एक ड्यूरेशन है, एक मुद्दत है। 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 हफ्तों से। अच्छा, मिनटों आ गई ना वो वाली बात, घंटों, दिनों, हफ्तों, सालों, ठीक है जी। इस तरह जितनी भी हैं सारी आप देख लें। अरसा में जाएगी ना कुछ ना लगे फॉर बिना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। लेकिन ये सिंस और फार का फंडा जो है ना, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आई कमेंट कीजिएगा, तो हम इसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलग वीडियो में इन दोनों को कवर करेंगे और ढेर सारी एग्जांपल्स के साथ हम इन्हें समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पिंग होगी वीडियो। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।